लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्र के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की है। अस्पतालों में हीट वेव यूनिट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालात को देखते हुए अस्पतालों को उचित इलाज करने का आदेश दे दिया गया। और दिल्ली सरकार भी हीटवेव को लेकर अलर्ट मोड पर है। हीटवेव के बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है। मदन मोहन मालवीय अस्पताल पहुंचे सौरभ भारद्वाज। ये देखिए तस्वीरें, हीटवेव से जुड़ी तैयारी और दवाइयों की उपलब्धता का उन्होंने जायजा लिया है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मेरे साथ हैं। आप अस्पताल भी आए हैं, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, आज हमने एक हॉस्पिटल का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है और कुछ बेसिक प्रोटोकॉल होता है कि अगर हीट वेव से ग्रसित कोई आदमी आता है तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो हमने चेक किया कि आईवी फ्लूइड्स हैं या नहीं हैं, सारे दवाइयाँ इंजेक्शंस जिनकी ज़रूरत है वो हैं या नहीं हैं, आइस पैक्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं, मगर और अस्पतालों में भी जाएंगे और उसमें भी देखेंगे कि क्या तैयारियाँ हुई हैं। एक तो ये है कि सरकार की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए थे मार्च में ही, दोबारा ऑर्डर जो है मई में दिए गए, मगर आज उन ऑर्डर्स का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है ये मेरे को खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो मई से गायब हैं। जब अस्पताल में आग लगी, बच्चों की जान गई, तब भी वे गायब थे। उनसे रिपोर्ट मांगी, कोई रिपोर्ट उनकी तरफ से नहीं आई, ना वो मिलने आए, ना वो फ़ोन का जवाब देते हैं, ना वो मैसेज का जवाब देते हैं। अब बताया जा रहा है कि वो 13 जुलाई तक दोबारा छुट्टी पे चले गए हैं। भाई, ऐसे समय में जब अस्पतालों की ज़रूरत है इतनी, तो वो कैसे छुट्टी पे चले गए? किसने उनको छुट्टी जो है इजाज़त दे दी? मेरे से तो उन्होंने पूछा भी नहीं, मेरे से तो कोई परमिशन नहीं ली गई, इसलिए मेरे को खुद जो है आना पड़ा है। सर, ये जो मौत का आंकड़ा चल रहा है, इसको लेकर दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड है? हीटवेव से एक्चुअल में कितनी मौतें हुई हैं जिनके कारण हीटवेव बनी है? देखिए, करीब 310 मरीज़ एडमिट हुए और इसके अंदर से करीब 112 डिस्चार्ज हो गए हैं, 118 अभी भी अस्पताल में हैं और करीब 14 लोगों की जान जो है इसमें गई है। किस टाइम पीरियड में सर? ये जून 14 अभी का जो आया ना, 14। अच्छा, सर, आपने रेन बसेरे के लिए भी लेटर लिखा है, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई की बात भी की है? हमने बोला है कि जिन अधिकारियों को सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के लिए कहा था, उन अधिकारियों ने सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं किया है, रिपोर्ट नहीं भेजी है, लिहाजा उन पर कार्रवाई की जाए रेन बसेरों के विषय में। आपकी तरफ से तैयारी पूरी है सर? जी। तो केंद्र के अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं, दिल्ली सरकार की क्या तैयारी आपने सुनी, लेकिन डॉक्टर ऋषिकेश जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए जल्दी से जरा अगर आप ये बता पाएं कि हीट स्ट्रोक के प्रारंभिक वो लक्षण क्या है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है और प्रारंभिक इलाज हम क्या कर सकते हैं अस्पताल पहुंचने से पहले। जैसे मैंने बताया कि हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है और हर सिस्टम के रिलेटेड एक सिम्टम होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे चक्कर आ रही है, सर दर्द हो रहा है या कन्फ्यूजनल स्टेट लग रही है, अनइजीनेस लग रही है, तो तुरंत उनको एक कूल जगह पे, शेडेड जगह पे लेके जाके लिटाइएगा। उनकी पल्स देखिएगा, अगर बीपी की फैसिलिटी है तो बीपी भी देखिएगा। सबसे पहले हमें एक काम करना है, धूप से बचाओ और हाइड्रेट। सो कूल प्लेस में लेके जाके उनके सर पे एक ठंडे पानी का कपड़ा रखना है और उनके बदन, हाथ पाँव को गीले कपड़े से पोंछना है। सबसे पहले उनके कपड़े लूजन अप कीजिए और उनको पानी पीने के लिए दीजिए। लिक्विड चीज़ों में आप उनको ORS सोल्यूशन दे सकते हैं, जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं। नारियल पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं या नमक पानी दे सकते हैं। सेकेंडली, उनको अगर वो होश में है तो उनको नज़दीकी अस्पताल में तुरंत लेके जाइए या उनके डॉक्टर के पास उनको लेके जाइए। बेसिकली इन सब करने का हमारा एम यही है कि बॉडी का टेम्परेचर तुरंत कम लाना है और उनको धूप से बचाना है। तो क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। और आनंद शर्मा जी, क्योंकि अब हमें इस शो को ख़त्म करना है, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि गर्मी से निजात, गर्मी से राहत कब तक मिल सकती है, खास करके नॉर्थ इंडिया में? जी देखिए, एक तो अच्छी खबर ये है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में जो हमारे अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है, यानी कि कुछ राहत मिल रही है। और थोड़ा इक्का दुक्का जगहों पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो उत्तर पश्चिम भारत में कल से, बल्कि 2 दिन से, मैं इस समय मनाली में हूँ, तो 3 दिन से बारिश हो रही है और ठंडा मौसम हो रखा है। और ऐसे ही बाकी जगहों पे भी आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हो सकती हैं मैदानी क्षेत्रों में। तो
कुछ राहत मिल सकती है, यानी कि अब तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, गिरावट आएगी। और उसके बाद 25 के बाद वेट कर रहे हैं हम लोग, जिस तरह से सिस्टम डेवलप होगा। और आपको याद होगा 25 से 28 के बीच में भी वो टाइम भी होता है जब मानसून आता है। तो अभी फिलहाल उसकी इंतजार है, अभी शुरुआती रुझान है, कोई अच्छा सिग्नल नहीं मिला है। मगर हाँ, ये जरूर है कि थंडरस्टॉर्म जो एक्टिविटी रहेगी आइसोलेटेड, उससे थोड़ी राहत होगी तापमान में। राहत की उम्मीद हर कोई कर भी रहा है। डॉक्टर शिखा, बहुत जल्दी से चाहूंगी कि आप बता सकें कि अगर हम अपने घर की बात करें, हमारे घर के किचन में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो इस दौरान हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है, और ऐसी 3 चीजें जिसे हमें इस दौरान, गर्मी के दौरान, अवॉइड करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले कपड़े लाइट पहनिए, लाइट कलर के बिल्कुल पहनिए। दूसरी चीज़, अपनी किचन में से सुबह आप बाहर निकलने से पहले आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक ठंडे पानी के साथ लीजिए। और तीसरी चीज़, आप आम पन्ना ले सकते हैं, बस उसमें सफ़ेद चीनी की जगह आप गुड़ का या स्टीविया का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टीविया एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है। और 3 चीज़ें जो बिल्कुल ना ले, टेट्रा पैक के कोई जूसेस, दूसरी चीज़ टेट्रा पैक के कोई भी कोकोनट वाटर, राइट, और तीसरी चीज़ नॉन वेज। ये 3 चीज़ें बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जितना आप टेट्रा पैक की ये चीज़ें लेंगे उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होगी, राइट, और वो आर्टिफिशियल होंगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो नेचुरली जाइए और ये 3 चीज़ें लीजिए और 3 चीज़ें अवॉइड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में थे, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार सामने आ रहे थे और बड़े पैमाने पर लोगों की जान भी जा रही थी। ये सिलसिला अब थमे, रुके, कुछ मौसम की तरफ से भी राहत मिले और कुछ इन बातों का ख्याल भी रखा जाए ताकि हम सब किसी परेशानी में ना फंसें।